हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 8। इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए थे। इसका जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर आपने बात की थी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वहाँ से क्वेश्चंस आपके 3 से 4 नंबर के लिए आपके पेपर के अंदर आते हैं। कहाँ से? इलेक्ट्रिक मोटर से। अभी का जो टॉपिक है दैट्स कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इसके बाद हम पढ़ने वाले AC/DC। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करेंगे आज हम कवर करेंगे। इसके बाद लेक्चर्स के अंदर लेक्चर 9 के अंदर हम कवर करेंगे AC एंड DC, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। इसको ट्राई करना अंडरस्टैंड करने की। मैं इसको आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इन डिटेल, और आपको क्या इसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, काफ़ी जादुई टॉपिक है। इसमें बहुत सा जादू होने वाला है जो आपको क्या करेंगे इसके अंदर आप समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे आप सब होंगे बढ़िया कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले एक बेहतरीन सा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इसके लेक्चर नंबर 8 के अंदर। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर आपने हर चीज़ एक चीज़ें इन डिटेल में कवर कर लिए, कोई चीज़ बची नहीं है। आप जाके उनको एक बार देख सकते हैं अगर आप नहीं देखा है तो। वरना आज हम पढ़ने वाले इसका एक बेहतरीन सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जो आपको बुक में दिया हुआ, कुछ बताऊंगा जो आपकी बुक में नहीं भी दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। काफ़ी डिफिकल्ट सा टॉपिक होता है, टीचर्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अंडरस्टैंड कराना इतना देखो, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये फीलिंग है जो मैं आपको कराऊंगा। दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता है कैसे, उसमें काफ़ी बेहतरीन सा प्रिंसिपल है, काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत है फिजिक्स के अंदर। आप साइंस पढ़ो, साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है वो है क्या सर? क्या है सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? समझना काफ़ी अलग टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा ही अलग टॉपिक है। 12th वगैरह के अंदर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप 10th के बच्चे हो, फिर मैं आपको ट्राई करूँगा आपको बताने की, इन डिटेल समझाने की। समझ गए? स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सर होता क्या है? व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्या होता है? व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये होता क्या है? ये होता क्या है? समझना काफ़ी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको क्या करेंगे पहले हम नोट करेंगे। ये होता क्या है सर? उससे पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं बताऊंगा आपको एकदम जीरो लेवल से। देखो, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्या थी इसका मतलब? इसका मतलब होता था मैग्नेटिक, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसका मतलब? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच कम्स फ्रॉम मैग्नेट से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है, आपने पढ़ा था। तो ये आपको मालूम है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? कुछ इस तरह से देखो, ये क्या आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्या आपकी कोई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो कहाँ से निकलती है? कभी भी मैग्नेट से निकलती है। दैट्स व्हाट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दो होती है, एक होती है अंदर, एक होती है बाहर। मतलब एक क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ है दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। सर ये फ्लक्स क्या होता है? ये फ्लक्स क्या होता है? उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि प्रिंसिपल क्या है। उसको सब समझेंगे। आपको मैं एक ही चीज़ आपको बताऊँ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहले सर ये प्रिंसिपल का नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता क्या है? ये होता है इस तरह से कि आप एक एक्सपेरिमेंट की थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड करना। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत आपको होने वाली इसके अंदर। सर ये है क्या? ये क्या है सर एक्सपेरिमेंट? समझना काफ़ी सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जादू है क्या? ये जादू है। जादू क्या है सर? देखो जादू क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर आप कर लीजिए एक मैग्नेट, या आपके पास क्या एक मैग्नेट है दैट्स कॉल्ड नॉर्थ, दैट्स कॉल्ड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ विद द मैग्नेटिक पोल्स। ये एक मैग्नेट है, इसके क्या पोल्स होंगे। और आपको मालूम है यहाँ से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? यहाँ से होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी। अब यहाँ पर ना इसके बाजू में आप रखिए एक कोई बल्ब। क्या रखिए? बल्ब रखिए, बल्ब जो जलता है। तो एक बल्ब रखिए, कोई दिक्कत। यहाँ रखिए आप बल्ब और यहाँ रखिए मैग्नेट। और करना क्या आपको? आप बल्ब को, ये जो बल्ब है, ये बल्ब और ये आपका मैग्नेट, आपको इसको इस तरह घुमाना है। आपको इस तरह से इसको रोटेट करना है, मतलब घुमाना है इस तरह से, इस तरह क्या करना है? इस तरह से हिलाना है आपको, इस तरह से। दैट्स कॉल्ड। तो हुआ क्या, जब आपने इसको मूव किया, जब आपने इसको क्या किया, मूव किया, देखा गया कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये यहाँ मैग्नेट, यहाँ एकदम सिंपल। फिर जब आप इसको मूव कर रहे हो तो ये बल्ब क्या कर रहा है? बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, जलने लगा। लोगों ने बोला ये क्या हो गया, ये जादू कैसे हुआ? सिंपल देखो, यहाँ बल्ब रखा हुआ है, कोई वायर नहीं, कोई करंट नहीं, सिंपल एक बल्ब रखा हुआ है। यहाँ पर आपने मैग्नेट रखा हुआ है और आप कर क्या, और इस मैग्नेट को आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो अराउंड बल्ब। इसको क्या करो, इस तरह से आप मूव कर रहे हो और देखा गया कि बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। जादू देख के लोग भाग गए, बोले ये जादू कैसे हो रहा है? ये जादू कैसे? ये देखो जादू बहुत बड़ा। आप सिंपल आपके बाजू में यहाँ कोई बल्ब रखा हुआ है या और कोई दूसरी कोई चीज़ रखी है जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है। कोई भी चीज़, बल्ब नहीं, कोई भी चीज़ जो क्या करती है? वर्क करती है एज इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी बन रही है, जैसे कि यहाँ आपको मालूम मैग्नेट क्या करता है? अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जब आप उसको घुमा रहे हो, जब मैग्नेटिक फील्ड जब घूम रही है या फिर जब चेंज हो रही है,
तो देखा गया ये क्या कर रहा है, जल रहा है। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो हुआ क्या, जब ये मैग्नेट इससे दूर, मैं इसको घुमा रहा हूँ, जब ये इससे दूर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो इससे दूर हो जाएगी। जब अब इसके करीब में लेके आओगे, देखो जब दूर लेके आओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब करीब में लेके आओगे तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर दूर, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, ज़्यादा, कम, ज़्यादा। इससे क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें पास हो रही है, देखो जब इसको यहाँ कर दोगे तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चली आएगी। जब दूर कर दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे दूर हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो आप जब इसको घुमा रहे हो, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो क्या हो रही है, कम और ज़्यादा, कम और ज़्यादा हो रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, क्या होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चेंज होने की वजह से इसके अंदर क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, इसके अंदर करंट आ गया। क्या इसके अंदर करंट आया, उस करंट की वजह से ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। दैट्स अ प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ड्यू टू चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी एक कंडक्टर के अंदर क्या आता है, करंट आता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो करंट आता है दैट्स कॉल्ड इंड्यूस करंट, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस करंट। समझ, कोई दिक्कत नहीं सर, आपने रखा यहाँ मैग्नेट, आपने रखा यहाँ पर, जब इसको यहाँ से घुमा रहे हो तो देखा गया कि ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है विदाउट एनी करंट। करंट कहाँ से मिल गया उसको, इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसको क्या मिल गया, करंट मिल गया। ये जो पूरा कहानी है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हुआ क्या, आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या आया, इसके अंदर ये करंट आया है। अब इसी को समझते थोड़ा अच्छे तरीके से, बस ये जो मैंने बताया ना, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट्स, इसके चेंज होने की वजह से कंडक्टर के अंदर क्या आ गया, करंट आ गया, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई इसकी दिक्कत नहीं सर। आप समझते तो उसको अच्छे से समझते कि है क्या। देखो आपको इतना मालूम पड़ गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, मतलब बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या आ गया, करंट आ गया। उस करंट का नाम क्या है, इंड्यूस करंट। क्या इसका नाम, इंड्यूस मतलब लाया गया है, इंड्यूस करंट, उसके अंदर लाया गया है करंट। इसकी वजह से अगर क्या सर मैं इसको रोक दूं तो क्या इसके अंदर करंट आएगा, नहीं आएगा। जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, जब तक बी क्या होगा, बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, जब तक चेंज होगा कंडक्टर से तब तक ही उसके अंदर क्या है, करंट आएगा, तब तक वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कई जगहों पर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्योंकि इसके अंदर आना है करंट, कहाँ से लाओगे, वायर लेके आओ, नहीं सर वायर, तो सिंपल घुमाते रहो। और ये क्या, जब तक आप घुमाओगे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उस कंडक्टर के अंदर क्या आएगा, करंट आएगा, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस करंट। और वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। सिंपल, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई बिजली, आपको सिर्फ घुमाना है। समझ गए। तो ये जो पूरा प्रिंसिपल है, इसको साइंटिस्ट लोगों ने समझाया। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उसमें एक साइंटिस्ट था फ्राडे, क्या नाम था, फ्राडे साहब ने इसको बताया अपने एक अच्छे तरीके से, एक डेफिनेशन के फॉर्म में इन्होंने इसको अंडरस्टैंड कराया कि है क्या। समझ गए। तो समझते उन्होंने क्या कहा था, उससे पहले आपको कुछ चीज़ और समझनी पड़ेगी। क्या सर, उन्होंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप बोल रहे हो हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, बात समझ में आ गई है। उससे पहले आपको एक चीज़ और पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम होता है फ्लक्स। क्या नाम होता है उसका, फ्लक्स नाम होता है। फ्लक्स जो टॉपिक है, फ्लक्स, ये टॉपिक जो है हमने 12th के अंदर अच्छे से बताया, 11th के अंदर और 12th के अंदर अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि आप 10th के अंदर हो, फिर मैं आपको हल्का सा बताता हूँ कि होता क्या है फ्लक्स। होता क्या है सर, व्हाट मीन बाय फ्लक्स। फ्लक्स को आपको इस तरह से लिखना होता है। देखो अपने लेक्चर्स काफ़ी लेवल तक होते हैं, आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। आप हमारे लेक्चर्स का आधा भी अगर सीख जाओगे, मतलब 100 में से अगर 50% भी अगर आप देख लोगे तो आपके बोर्ड के क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे, पूरे कंसेप्ट सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अपने लेक्चर थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, क्योंकि साइंस 2-3 नंबर पे बेस, आप बोलेंगे इस पे बेस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन करा के चले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन जो कोई साइंस है, बड़ा कंसेप्ट है, इसको पढ़ाया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चीज़ों को पढ़िए, समझिए, पेपर के अंदर बहुत काम आने वाला है। अगर आप साइंस को जिस दिन से आप साइंस को इंजॉय करके उसको एक अपना बना के चलोगे, अपना बना के मतलब अच्छी तरीके से पढ़ने वाले बन जाओगे साइंस को, साइंस जैसा पढ़ने वाले। देखो साइंस में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस को समझना ये काफ़ी बड़ी बात है। क्या बोला मैंने, साइंस को पढ़ लेना, रट लेना, नंबर लेके आ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं। देखो इसका मैं लॉ बोल दूंगा, जो अपना फ्राडे का लॉ है वो मैं बोल दूंगा, सिंपल बच्चा रट लेगा कि होता क्या है, व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद कंडक्टर और लिंक दे प्रोड्यूस व्हाट, इंड्यूस ईएमएफ। इफ द कॉइल इज व्हाट सर्कुलर, देन इंड्यूस करंट इज व्हाट प्रोड्यूस। सिंपल हो गया आपका जो फ्राडे फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, अभी उसको समझने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब बच्चे को नहीं मालूम, अब बच्चा वहाँ पर डेफिनेशन के अंदर बोल रहा है इंड्यूस क्या है, इंड्यूस ईएमएफ क्या है, करंट क्या है, फ्लक्स चेंज, कुछ समझ, बस वो रट लिया है, पेपर में लिख के आ गया, नंबर मिल गया। क्या मतलब, अगर आप 11th में साइंस वगैरह लोगे तो क्या करोगे। और मतलब कि अगर आप साइंस लेना चाहते हो या कॉमर्स के बच्चे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके समझना,
तो थोड़ा मज़ा आएगा। अरे साइंस आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हो रही है सब साइंस है। नेचर के अंदर जितनी चीज़ हो रही है, हाउ इट्स पॉसिबल, आपकी घर में फैन है चल रहा है बिकॉज ऑफ साइंस, लाइट ग्लो कर रहा है दैट्स कॉल्ड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, जितने इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन, सब के सब क्या है, सब के सब क्या है, फिजिक्स के देने, साइंस के देने। आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीन चलता है, स्क्रीन सोचिए कभी स्क्रीन चलता कैसा है, स्क्रीन को आपने मूव किया वो मूव हो गया, आप ऊपर के ऊपर, तो स्क्रीन मूव कैसे करता है, टच से मूव करता है, एक सेंसर होता है, लेकिन वो मूव कैसे करता है, बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड, बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड कैसे मूव करता है। सर ये तो पढ़े तो वहाँ सोलेनॉइड, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो चीज़ वर्क करती है ऐसा सोलेनॉइड, समझ गए। तो हर चीज़ क्या है, फिर से फिजिक्स बोल रहा हूँ, साइंस से क्या रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो अगर आप साइंस को समझ कर पढ़ोगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पेपर आपके 95 प्लस आएंगे, अगर मेरे लेक्चर्स देखने के बाद किसी बच्चे के 95 से कम नहीं आने वाले, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ मैं। 95 प्लस आएंगे अगर आप मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखते हो और नोट्स वगैरह सही बिकॉज इंपॉर्टेंट होता है साइंस में, इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर आप नोट्स सही बनाते हो 95 प्लस कहीं नहीं है, इजी आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो अपने लेक्चर्स देख के। अपने लेक्चर काफ़ी लेवल तक होते हैं, बोर्ड का लेवल अपना लेवल यहाँ है, बोर्ड का लेवल भी यहाँ है, समझ गए। तो अभी बहुत ऊपर अपन चल रहे हैं, समझे। तो आपको हल्का सा भी मेरे लेक्चर देख लोगे तो आपको चीज़ें तो याद हो जाएगी, पेपर में आप ऐसे लिख के आ जाओगे, लेकिन जो नॉलेज मिलेगा वो आपको काम आएगा 11th के अंदर, तब आपको मालूम पड़ा हाँ ये यहाँ काम आ रहा है, यहाँ आपको चीज़ समझ में आ रही है, तो सर को फील आ रहा है, समझा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत ऊपर लेवल तक जा चुकी है, आपको पीछे नहीं रहना है, समझ गए। तो समझते हैं सर फ्लक्स क्या है, सर फ्लक्स को लिखते हैं इस तरह से कुछ, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स होता है क्या है सर, फ्लक्स होता है क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। फ्लक्स होता है, ये सब 12th का टॉपिक है लेकिन सब सिंपल है। फ्लक्स होता है क्या है, फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू द एरिया। मतलब सर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई एरिया है, क्या है, कोई एक एरिया है, सर्कुलर एरिया, मतलब कोई भी एरिया है, इस एरिया में से कितनी मैग्नीफिकेशन पास हो रही है। देखो मैं क्या बोला, 1 2 ये 3 क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या आपकी 3 ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, अब बोलोगे सर 3 पास हो रही है, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। लो सर यही फ्लक्स, फ्लक्स यही है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू द एरिया, किसी एक एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, उसी को अपन बोलते हैं फ्लक्स। खत्म। मैं जैसे बोलूँ कि ये कोई एरिया है, इसमें से 4, इसमें से मान लो 5 पास हो रही है, आप बोलोगे सर इस एरिया में से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब इसका फ्लक्स कितना है, 5 है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, दैट्स कॉल्ड व्हाट, फ्लक्स। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब देखो मैं बोलूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये है एरिया, एक ऐसी पास हो रही है और एक ऐसी पास हो रही है। तो सर आप बोलोगे सर ये 3 जो है वो इसमें से पास हो रही है, इस एरिया में से ये 3 पास हो रही है, लेकिन ये जो सर है ये इसमें से पास नहीं हो रही, तो मतलब इसको आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करना है आपको, इसको ज्वाइन नहीं करना है, इसको आपको काउंट नहीं करना है। इस एरिया में से कितनी पास हुई, आप बोलोगे सर 3 पास हुई, मतलब फ्लक्स 3 है, इसको आपको काउंट नहीं करना है। तो आपको कौन सी काउंट करना है, जो उसमें से क्या हो रहा हो, पास हो रहे हो, और या फिर उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। दिख रहा है कि ये सब के सब इसके क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये सब के सब कैसे हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आपको लेना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू द एरिया एंड परपेंडिकुलर टू एरिया, मतलब उस एरिया के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिख रहा है ये सब के सब, देखो कैसा है, परपेंडिकुलर। लेकिन ये देखो इसके कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो आपको पैरेलल वाले को काउंट नहीं करना, आप समझ भी गए हो, हाँ सर इसको काउंट नहीं करेंगे, बस वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसको काउंट करना है जो इसके क्या हो, जो इस एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 एंगल बनाते हो। देखो सबके सब 90 एंगल है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन कोई बोले कि क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। देखो अब फील्ड लाइन, अब देखो यहाँ पर होता है कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ एकदम सेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सेम है, यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो ये होता है क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through the number of magnetic field lines passes through a area and perpendicular to area and perpendicular to its area, to the area। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, दैट्स इज कॉल्ड फ्लक्स, इट्स कॉल्ड फ्लक्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, सिंपल है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया एंड परपेंडिकुलर टू एरिया, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। पास होनी चाहिए कौन सी, उसके एरिया के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड व्हाट, फ्लक्स। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, इसको आपको इस तरह से लिखना होता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर क्या इसका कोई फॉर्मूला भी होता है, हाँ फॉर्मूला भी होता है। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए कॉस, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए मतलब एरिया, और डाल दो कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा।
कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया वेक्टर का जो एंगल है दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। समझ गए, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सिंपल तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत इसके अंदर मैं ये समझ गए। ये जो होता है वो स्केलर क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। सर क्या होता है सर स्केलर, स्केलर अरे आप पढ़ लिए होंगे 10th में हो, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। वेक्टर मतलब जिसका डायरेक्शन होता है, स्केलर मतलब जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये जो क्वांटिटी है इसको कोई डायरेक्शन से कोई डिपेंड नहीं करता। अरे काउंट करना है, 3 पास हुई तो 3 बोलेंगे, इसको किसी डायरेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं है। 4 पास हुई 4 बोलेंगे, 5 पास हुई 5 बोलेंगे, इसको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। समझ गए, तो दैट्स व्हाई फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, फ्लक्स होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका डेफिनेशन, ये होता है इसका एक्सप्लेनेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा आया। अब देखो अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है, अब आप समझ चुके हो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स क्या होता है आप समझ चुके हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो आप फ्लक्स नोट कर लेंगे, फिर आप पढ़ते हैं कि फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, हाउ वी कैन चेंज द फ्लक्स। समझ गए, इसको नोट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं सर। फ्लक्स होता है क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, उस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी उसी को बोलेंगे उसका फ्लक्स बोलेंगे। सर फ्लक्स चेंज, हाउ वी कैन चेंज द फ्लक्स, फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अरे सर फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आपका जो बोल रहा है वो बोल रहा है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। मतलब अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है तो आप देखो फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे एंड कॉस थीटा पे। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो अगर आप बी चेंज कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दोगे तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। देखो ये जो फॉर्मूला है वो इन तीनों पर डिपेंड करता है, इन तीनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो ये क्या होगा, चेंज होगा। मतलब सबसे पहला कैसे हो सकता है कि बी क्या चेंज हो जाए, बी मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझे। अगर बी चेंज हो जाए तो आपका फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। सर एग्जांपल कुछ बताया जाए, एग्जांपल कुछ बताया जाए कि बी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, सिंपल तरीके से चेंज होगा। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जैसे कि सर जैसे कि मान लो ये कोई एरिया है, क्या ये एक एरिया है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, देखो मान लो ये पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपने कंट्रोल में ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना देना है वो अपने कंट्रोल में। मान लो मैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको क्या कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा, क्या कर रहा हूँ, शुरू में मैंने इसको 1 दिया, शुरू में मैंने इसको 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या किया, मैंने पास किया, मेरे ऊपर है ना, मैं अब 3 पास करूंगा, मैं टाइम के साथ बढ़ाते रहूंगा, मैं टाइम के साथ बढ़ाते रहूंगा। मतलब कि अगर यहाँ पर बी क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको चेंज इसको चेंज कौन कर सकता है, आप कर सकते हैं, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट से ऐसा फिट कर देंगे कि ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, देखो अभी 3 है, फिर 4 पास कर दिया, 5 6, इस तरह में टाइम के साथ क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। मतलब कि सर जब ये बढ़ता जाएगा तो इस एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, मतलब फ्लक्स क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। समझ गए, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो इस एरिया में से जो पास हो रही है वो भी क्या होगा, फिर चेंज होगा ना। शुरू में मान लो 2 पास हो रही थी, शुरू में 2 पास हुई तो इसका फ्लक्स कितना था, 2 था, फिर 3 हुई तो 3 हो गया, फिर ये टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बढ़ती जाएगी तो फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल कंसेप्ट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकंड क्या है सर, इसका एरिया चेंज कर दो। अगर आप एरिया चेंज कर दोगे, एरिया क्या कर दोगे, चेंज करते रहोगे, जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स ऑल्सो भी चेंज, फ्लक्स भी क्या होगा, फिर सिंपल तरीके से चेंज होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। देखो मान लो कोई ये एरिया है कुछ इस तरह से, ये एरिया है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या आपकी सिंपल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ गए। अब ये एरिया ना टाइम ऐसा बढ़ रहा है, टंग 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 टंग, ये एरिया बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं, लेकिन मान लो आपने कर दिए कोई स्प्रिंग से बांध के ऐसा, तो जब ये ऐसा था टाइम के साथ ये ऐसा बढ़ रहा है, टंग 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 टंग, तो ये एरिया इस तरह से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर छोटा, बढ़ छोटा। तो जब ये छोटा होगा तो इसमें से मान लो 2 पास करी, और जब बड़ा होगा तो देखो इसमें 4 पास, जब छोटा होगा तो 2, जब बड़ा होगा तो कितना, 1 2 3 4, मतलब जो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब एरिया, जब एरिया अगर चेंज होता रहेगा, इसे इनिशियली जब इसका एरिया इतना था, टाइम के साथ क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब एरिया क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। देखो पहले ऐसा था 2 पास की, ऐसा बढ़ गया 4 पास की, फिर 2 4 5, तो जब एरिया चेंज होता रहेगा तो फ्लक्स भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कि फ्लक्स होता है क्या है, उसमें से उस एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हुई, जब छोटा था तो 2 पास हुई, बड़ा हो गया 4 2 4 2 4, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप एरिया चेंज करते रहोगे तो फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। थर्ड जो केस है वो आपका एंगल है, अगर आप एंगल चेंज करते रहोगे, अगर आप अपना एंगल चेंज करते रहोगे तो फ्लक्स भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसका अपन यूज़ करेंगे, तो ये थर्ड केस है ना, उसका अपन यूज़ करेंगे अपने किसके अंदर, एसी जनरेटर के अंदर। अरे घुमाते हो वही अल्लाह, देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये आपका कोई एरिया है, ये आपका कोई एरिया है, समझ गए, कोई क्या आपका सिंपल तरीके से एरिया है। जब आप इसको घुमाओगे,
आपने देखा होगा जो अपना आपका गांव में जब जाते होंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लोग डालते जनरेटर को, फिर एक इंसान ऐसा डालता है, वो डालता है फिर घुमाता है धूम 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 धूम, तो वो जो है ना उस घुमाना, दैट्स कॉल्ड चेंजिंग ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है देखो, एंगल क्या होता है, चेंज होता है। अब अपन क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे एसी जनरेटर के अंदर, समझ गए, काफ़ी सिंपल टॉपिक होगा। जो घुमाते ना तो वो घुमाना मतलब क्या होता है, उसका एंगल क्या करना, चेंज क्या करना होता है, चेंज करना। अभी एंगल कितना है इसका देखो, जब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये सिंपल उसका एरिया है, जब इसको घुमाओगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा। तो एंगल क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से जो एरिया वेक्टर है, देखो मान लो ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी कुछ एरिया है, जब घुमाओगे तो एंगल फिर चेंज आएगा। घुमाओगे मतलब कि जब आप एंगल चेंज करोगे तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, तो फ्लक्स फिर से क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल तरीके से अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, अगर एरिया चेंज होगा तो भी चेंज होगा, अगर ये चेंज होगा तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड कॉस थीटा पे डिपेंड करता है आपका फ्लक्स। अगर ये चेंज होंगे तो फ्लक्स आपका सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीन केस मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है कि फ्लक्स जो है इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स को चेंज करना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दीजिए, एरिया को आपका यू कैन चेंज इट, एंड एंगल को भी आप अगर चेंज करोगे तो आपका जो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। बस देखो आपको समझना है, इतना सब जो मैंने पढ़ाया इसको मैं 2 मिनट में अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको 2 मिनट में अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोला क्या, देखो मैंने कुछ नहीं बोला। साइंस अंडरस्टैंड करके बहुत छोटा बन जाता है। आपने इतना जो समझा ना, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे और उसको फील करोगे, इतना सब आपने जो पढ़े वो बोले क्या, वो समझे क्या आपने। तो आपने बात क्या फ्लक्स की, फ्लक्स होता है क्या समझे, फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू द एरिया, किसी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग है। 3 पास हुई तो फ्लक्स 3, 4 पास हुई तो फ्लक्स 4, खत्म हो गया। फ्लक्स का जो फॉर्मूला मैं लिख दिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू द एरिया एंड परपेंडिकुलर टू एरिया, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लो जो एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे इसको काउंट आपको नहीं करना बिकॉज ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो उसको आपको काउंट नहीं करना है। डेफिनेशन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स होता क्या है उसको समझ गए, फॉर्मूला समझ गया होता है क्या, बी ए कॉस थीटा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है बी ए कॉस थीटा पे, मतलब अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, अगर आप एरिया चेंज करोगे तो भी चेंज होगा, अगर आप एंगल चेंज करोगे तो भी ये क्या होगा, चेंज होगा। मतलब फ्लक्स चेंज करना है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चेंज कर दो, आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। बस 2 मिनट समझ गए, अपने पढ़े क्या, इसको नोट कर लेंगे। फिर करते हैं अपन फ्राइडे फर्स्ट लॉ समझेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड दैट इज अ फ्राइडे सेकंड लॉ। आपकी बुक में एक ही दिया हुआ है लेकिन मैंने इसको दोनों लिख दिया क्योंकि दोनों एकदम सिंपल है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों काफ़ी सिंपल है। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने इसको भी लिख दिया, काफ़ी सिंपल सा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। देखो सर ये फ्राइडे फर्स्ट लॉ है क्या, फ्राइडे फर्स्ट लॉ है क्या, जो आपने सबसे पहले लिखे थे ना एक्सपेरिमेंट, उसी को इसने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। क्या सर आपने लिखे थे एक्सपेरिमेंट वाला, देखो सिंपल एकदम, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी मजेदार टॉपिक है, समझा। देखो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर था मैग्नेट, कोई दिक्कत नहीं सर, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। मैंने यहाँ पर रखा था, कोई बल्ब रखा था, जब ये घूम रहा था तो इसके अंदर, जब ये मूव कर रहा था तो ये बल्ब क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, इसके अंदर आ गया था करंट। ये सर कहाँ से करंट आया, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब ये इसके अंदर जाएगा, देखो जब घुमा रहा हूँ दुम 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 घूम रहा है, जब ये अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर बढ़ जाएगी, जब दूर जाएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब करीब में रहेगा तो ज़्यादा इसमें से पास होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब कम होगा, जब दूर में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर कम पास होगी। मतलब सर जब ये घूमता है, जब तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चेंज होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो इसके अंदर क्या आता है, करंट आता है। ये आपने समझे थे, तो इसी को इसने बताया है फ्राइडे फर्स्ट लॉ ने। बस यही था कि इसने क्या बोला, देखो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब इसके अंदर करंट आएगा, इसने ये बोला था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मतलब फ्लक्स चेंज होगा। हाँ सर देखो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स था बी ए कॉस थीटा, क्या था बी ए कॉस थीटा, मतलब फ्लक्स चेंज। देखो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो आप अच्छे से बोलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब इसमें से इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, यही ना कि देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज बोलना सही नहीं है, बोलना सही नहीं कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसको अच्छे से आप बोलिए कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, समझे। आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अरे क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसको आप अच्छे से बोलिए कि क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स मतलब कि जैसे जब यहाँ जाएगी तो जैसे जब इसके अंदर जाएगा तो इसमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, मतलब इसका फ्लक्स कितना है, 2 है। जब दूर होगी तो मान लो पास ही नहीं किया, मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, इस तरह से कुछ। तो आप क्या बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, आप बोलो, देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट, जब ये घुमाते वक्त क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से आता है बॉडी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ। क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है। किसने बोला, फ्राइडे साहब ने बोला। फ्राइडे साहब ने बोला
कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये यहाँ पे कैसे आया, बिकॉज ऑफ जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, देखो यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, लेकिन इसने डायरेक्ट ये बोल दिया कि अगर फ्लक्स चेंज हो गया, कैसे भी चेंज हो गया, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से, किसी की वजह से भी अगर फ्लक्स चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कुछ भी इसने बोला कि अगर फ्लक्स चेंज हो गया, अगर फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एसोसिएटेड लिंक विद कंडक्टर, वो किसी एक कंडक्टर, ये आपका क्या है कंडक्टर, क्या आपका सिंपल तरीके से कोई कंडक्टर है, इससे ये क्या है, लिंक है ना, मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब एसोसिएट है, मतलब एसोसिएट बोलो या फिर आप बोलो उसको लिंक बोलो, मतलब जुड़ा हुआ है विद कंडक्टर टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनाए, क्या बना, इंड्यूस ईएमएफ। सर ये क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, देखो इंड्यूस मतलब कि बनना, ईएमएफ मतलब क्या होता है, ईएमएफ, ये मैं आपको बताया था, इसको बोलते हैं ईएमएफ। सेल, ये क्या अपना बैटरी, क्या अपना बैटरी, सेल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते, क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ, याद है, सेल बैटरी, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं अपन लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल दैट्स कॉल्ड लोअर पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड सेल, दैट्स कॉल्ड बैटरी। ये क्या करता है, अपने को देता है करंट, समझ गए, ये क्या करता है, अपने को देता है करंट देता है। और इसने क्या बोला कि इफ द सर्किट इज क्लोज, इफ द सर्किट इज क्लोज, अगर सर्किट आपका कैसा है, क्लोज है, देखो ये जो बल्ब है वो किस तरह से क्लोज है, दैट्स को क्लोज सर्किट, तब उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। मतलब करंट आने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका जो सर्किट है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं होगा तो उसके अंदर करंट नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर ईएमएफ आएगा, उसके अंदर ईएमएफ आएगा। ये जो डेफिनेशन है काफ़ी अच्छे से मैंने लिखा हूँ, बहुत सारी बुक को पढ़ने के बाद आपको मैंने ये डेफिनेशन लिख पाया हूँ। आपकी बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से बना के मैन्युफैक्चर करके इसको मैंने लिखा हूँ, ताकि आपको कोई भी नंबर्स ना घटे। समझ गए क्या बोला इसने बोला कि अगर फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स किसके वजह से चेंज हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा उसके अंदर। देखो अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा उसके अंदर, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। आपका अगर सर्किट कैसा है, क्लोज है, कैसा है आपको सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आ जाएगा। समझ गए, यही फंडा चलता है। अगर फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने की 3 वजह हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, या फिर एंगल क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको डिपेंड नहीं करता। इन तीनों में से कोई भी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या ईएमएफ आएगा। और अगर वो सर्किट कैसा है, वो जो भी चीज़ है, वो कंडक्टर कैसा क्लोज है, तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा, जो उसके अंदर आ रहा था। खत्म, यही है आपका कंसेप्ट, हैशटैग डाल दो, यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और अगर आपका सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। दैट्स अ फैराडे फर्स्ट लॉ। काफ़ी खतरनाक साइंटिस्ट थे, काफ़ी जानकार, काफ़ी नॉलेजफुल साइंटिस्ट, दैट्स कॉल्ड फैराडे साहब। क्या कहा इन्होंने, डेफिनेशन क्या समझ गए, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट लिंक विद कंडक्टर टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, इफ द सर्किट इज क्लोज दे प्रोड्यूस व्हाट, करंट। समझ गए, सिर्फ क्या चेंज करना है आपको, फ्लक्स चेंज करना है। फ्लक्स चेंज करने के लिए अब यूज़ करना है, आपकी बुक में यूज़ किया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो फ्लक्स क्या आएगा, सिंपल तरीके से चेंज हो जाएगा। आपकी बुक में एक और देकर रखा है एक्सपेरिमेंट, वो आपकी बुक में ऐसा देकर रखा है सिंपल। आपकी बुक में ना 2-3 एग्जाम्पल देकर रखा है, 2-3 एक्सपेरिमेंट देकर रखा है, काफ़ी सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। वो सब जो मैंने बताया ना उसी के रिलेटेड है, उसी के क्या सबके सब रिलेटेड है। मतलब सर देखो आपके बुक में एक ये दिया होगा, इसको नोट कर लेंगे। आपके बुक के अंदर 2 दिया एक्सपेरिमेंट, एक ये आप देख पा रहे होंगे, और ये दो आपको देकर रखा है एक्सपेरिमेंट। काफ़ी सिंपल से क्या है, ये एकदम फालतू से और काफ़ी सिंपल से क्या है आपके एक्सपेरिमेंट है। उससे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया जी, क्या ये जी है सर, जी मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर। क्या होता है ये, गैल्वेनोमीटर होता है। सर क्या होता है गैल्वेनोमीटर, देखो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अगर पढ़ाया जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। गैल्वेनोमीटर क्या है, ये गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक आपको 11th-12th में अच्छे से आएगा कि होता क्या गैल्वेनोमीटर होता क्या है, उसका पूरा एक्सप्रेशन आएगा, पूरा आपको एक ही चीज़ आएगी, एम मीटर आएगा, वोल्ट मीटर आएगा, एंड क्या आएगा आपको, गैल्वेनोमीटर आएगा। 3 चीज़ होती है। सर ये होता क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस। क्या होता है, एक डिवाइस, क्या ये एक क्या आपका एक डिवाइस है, क्या है, इज अ डिवाइस। ये करता है क्या सर, गैल्वेनोमीटर मेजर्ड स्मॉल करंट इन सर्किट। क्या करता है ये, स्मॉल करंट को नापता है, किसको, स्मॉल करंट को। स्मॉल करंट क्या करता है, ये मेजर्ड करता है, क्या करता है, मेजर्ड करता है। मतलब या आप बोल सकते हो डिटेक्ट, क्या करता है, ये पहचानता है, दैट डिटेक्ट। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो एक डिवाइस है, दे मेजर्ड स्मॉल करंट और डिटेक्ट। क्या करता है, उसको मालूम करता है कि क्या इस सर्किट के अंदर करंट है कि नहीं। तो कुछ आपको समझ याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, दैट्स अ डिवाइस। वो करता है क्या सर, वो करता है कि कोई सर्किट है उसके अंदर, अगर उसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं, उसको जानने के लिए वी आर यूज व्हाट, गैल्वेनोमीटर। उसको लगा देंगे, उसको क्या करें, आप फिट कर देंगे, दे मेजर्ड स्मॉल करंट। उस सर्किट के अंदर अगर हल्का सा भी करंट बहेगा, फ्लो करेगा, तो उसको क्या कर लेगा, वो नाप लेगा, उसको क्या कर लेगा, पहचान लेगा कि हाँ इस सर्किट के अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है। दैट्स कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो क्या करता है, मेजर करता है स्मॉल करंट इन दी सर्किट। किसी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो डिवाइस है कुछ इस तरह सा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये डिवाइस होता है, इसका काटा होता है, क्या होता है, इसका काटा होता है, और ये नंबरिंग होती है 0 1 2 3 3
ये सब क्या नंबरिंग होती है। तो ये कांटा क्या करेगा, हिलने लगेगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इस सर्किट के अंदर करंट आ गया है। मतलब देखो कोई भी सर्किट है, वहाँ करंट है कि नहीं, वी हैव टू फाइंड, वहाँ करंट है कि नहीं, वो क्या करेंगे आप लोग मालूम करेंगे। तो आप लोग लगा देंगे उस सर्किट के अंदर, क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, दैट्स कॉल्ड गैलोमीटर लगा देंगे। अब क्या होगा, अगर उस सर्किट के अंदर करंट आएगा ना, तो ये क्या करेगा, इस तरह से मूव करने लगेगा, तो आपने मालूम पड़ जाएगा हाँ इस सर्किट के अंदर करंट आ गया है। और दैट्स अ फंडा ऑफ गैलोमीटर। स्मॉल सा डिवाइस होता है, दे मेजर स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट क्या करेगा, ये मेजर करेगा या उसको क्या करेगा, पहचानने में क्या करेगा, आपको मदद करेगा। किस तरह करेगा, उसका जो कांटा रहेगा, दैट्स कॉल्ड सुई, वो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ उसके अंदर करंट आ चुका है, इसलिए आप यूज करते हैं वर्ड गैलोमीटर। समझ गए, वरना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। दैट्स कॉल्ड गैलोमीटर, दैट्स कॉल्ड एमीटर, दैट्स कॉल्ड वोल्टमीटर। तमाम चीज़ें एक अलग, एक क्या होती है, अलग एक चैप्टर है, एक तरह बोल सकते हो आप। समझ गए, इसको आपको नहीं पढ़ना। समझ गए, तो ये आपका क्या जी मतलब गैलोमीटर रहा। समझ गए। अब देखो होगा क्या, देखो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हूँ दो चीज़ें ए और बी, और यहाँ पर आपका यूज़ है मैग्नेट। क्या आपका मैग्नेट है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको इस तरह से घुमाना है। अरे वही वाला काम, कौन सा काम, वही काम अपना, मैग्नेट लो और इसको घुमाओ, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ रखो अपना बल्ब, इसको घुमाओ। तो अभी मैं ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या करेगा, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ये मैग्नेट है क्या, ये आपका एक मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। समझ रहे हो, ये बनाएगा अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब इसको घुमाओगे तो ये जो वायर है, दैट्स को कंडक्टिंग वायर, ये क्या बल्ब है, और ये क्या आपका कंडक्टिंग वायर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप घुमाओगे तो ये जो वायर के अंदर और इस बाजू में रखे हुए हैं, इनमें क्या होगा, फ्लक्स, इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, चेंज होगी। जब रुका हुआ है तो कुछ जीरो है, जब घुमाओगे तो इनमें जो पास होगा, इसमें जो पास होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रही, चेंज हो रही है ना। जब घूम रहा है, जब ये घूमेगा तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो क्या होगी, चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस करंट। लफड़ा क्लियर होना चाहिए आपका। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा, वो उसके अंदर करंट आ जाएगा। तो जब करंट आएगा तो ये गैलोमीटर क्या होगा, आपको बता देगा कि हाँ इसके अंदर करंट आ चुका है। फंडा वही है जो मैंने बताया, वही फंडा है। इसको घुमाओगे तो क्या होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए। दैट्स अ फंडा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो एक ये भी आपको गिवन है, एक कॉइल है, क्या आपका ये कॉइल है, और यहाँ पे लगा क्या लगा, जी लगा, दैट्स कॉल्ड गैलोमीटर लगा है। और ये आपका कोई एक डिवाइस है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैं लगाया सेल लगाया हूँ, दैट्स कॉल्ड बैटरी होता है, एक प्लस एक माइनस, प्लस से निकलता है करंट, यहाँ से निकला करंट आएगा, करंट आ गया, करंट जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर जाएगा करंट। और आपको मालूम है कि कोई भी कॉइल के अंदर, कोई भी वायर के अंदर अगर करंट जाएगा तो अपने तरफ क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सबको मालूम है, कोई भी वायर हो, कंडक्टिव वायर के अंदर अगर करंट जाएगा तो अपने सराउंडिंग में क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये बनाएगा इस तरह से अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब इसने बोला कि जब आप इसको घुमाओगे, ये आपका कॉइल है, ये आपका क्या है, सोलेनॉइड, इसका नाम क्या है, सोलेनॉइड, दैट्स कॉल्ड सोलेनॉइड। जब आप इसको घुमाओगे तो दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उसमें कभी ज़्यादा होगी, फिर कम, ज़्यादा फिर कम। देखो सिंपल, ये यहाँ देखो एकदम ज़्यादा हो गई, फिर कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा। तो जब आप इसको घुमाओगे विद रिस्पेक्ट टू कॉइल को यहाँ फिक्स करते हुए अगर आप इसको घुमाओगे तो आपको दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें पास होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा। तो इस कॉइल के अंदर क्या आएगा, करंट आ जाएगा। और ये जो गैलोमीटर है वो क्या करेगा, बता देगा कि हाँ इस सर्किट के अंदर करंट आ चुका है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो यहाँ जो करंट पैदा हो रहा है, जो करंट आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ की वजह से। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये आपके दो एक्सपेरिमेंट, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसको नोट कर लेंगे। सर ये सेकंड लॉ कैसा, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कुछ नहीं, सेकंड लॉ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देगा आपको। इसने बोला ना, इसने क्या बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कितना ज़्यादा चेंज हो रही है। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। समझ गए, मतलब देखो इसका मतलब ये कि ये है एक मैग्नेट और ये है आपका कंडक्टर। आपको अपने इसी को लेके चलेंगे। ये रहा आपका नॉर्थ और ये आपका सिंपल साउथ रहा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, देख रहा है आपको। और ये फिर से बल्ब है, ये ए है और ये बी, देखना दोनों को और आपको बताना कि क्या होगा। यहाँ नॉर्थ और यहाँ आपका साउथ, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। मान लो यहाँ 3 पास हो रही है, यहाँ 3 पास हो रही है और यहाँ 2 फील्ड लाइंस पास हो रही है। फिर मैं क्या, अब समझना, इसको मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, टंग 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 टंग, इसको ऐसा,
तो इसने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है वो टाइम जितना फास्ट चेंज होगी उतना तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। हाँ सर, मतलब अगर आप इसको हल्का को घुमाओगे तो जो फील्ड चेंज होगी, जो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वो आराम आराम से होगी, तो उसका जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप इसको बहुत तेज़ घुमा रहे हो, मतलब इसका फ्लक्स बहुत तेज चेंज होगा, जब फ्लक्स बहुत ज़्यादा तेज चेंज होगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स टाइम के साथ कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ फ्लक्स कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, फ्लक्स कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। दैट्स कॉल्ड ईएमएफ। दैट्स कॉल्ड ईएमएफ। सर ये डी क्या है? डी कुछ नहीं है, डी एक मतलब लगाने का तरीका है। डी बस लगा दो, डी मतलब होता है पार्शियल, क्या होता है पार्शियल होता है, मतलब डी सिंपल लगा दो, कुछ नहीं है। अब 10th के अंदर आपको पढ़ाया जाए वो टाइम लग जाएगा, डी से वैसे लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? टाइम के साथ जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ए और बी के अंदर मैंने आपको बताया, जब ए को आप हल्का हल्का घुमाओगे तो इसके अंदर जो ईएमएफ आएगा वो कम आएगा, कम आएगा, क्योंकि टाइम के साथ फ्लक्स क्या बहुत कम चेंज हो रहा है। इसको आप ऐसा घुमा रहे हो तो एक इसको इतना फास्ट घुमाने की वजह से टाइम के साथ इसमें फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर क्या ज़्यादा ईएमएफ आएगा। बस इसी को बोलते हैं अपन सेकंड लॉ। The induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. That's called second law of Faraday. कोई दिक्कत नहीं सर, आपको मालूम है ये जब हटेगा दो लगाएंगे इक्वल और कांस्टेंट, तो ये क्या इक्वल या कांस्टेंट और यह डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पर जो आपका के है वो 1 कितना है, 1 है, मतलब आपका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया डी फाई बाई डी टी। क्या बन गया? डी फाई बाई डी टी। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फ्राडे। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। आपके बुक में यही तक बहुत ज़्यादा काफ़ी आपके लिए, उन्हें इसको पढ़ाया जाए तो बहुत आगे चलाएगा। अब यहाँ से निकाल सकते हो, इसकी यूनिट निकाल सकते हो। सर ये सब क्या है? फ्लक्स की होती है वेबर, फ्लक्स की क्या होती है, वेबर होती है। इसका होती है, देखो फ्लक्स की जो होती है यूनिट ऑफ फ्लक्स, दैट्स कॉल्ड वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। समझ गए? वरना आप मत देखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स कॉल्ड वेबर, दैट्स कॉल्ड सेकंड। तो वेबर पर सेकंड ऐसा होता है, वेबर पर सेकंड विद द यूनिट ऑफ द ईएमएफ। इसको ऐसा बोलो, जो ईएमएफ है इसकी क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। इसको आप ऐसा बोलो, ऐसा बोल दो, वोल्ट। कोई बराबर, एकदम सही है। जो ईएमएफ होता है उसकी क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट बोलो या फिर ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अपन बोलेंगे वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये दैट्स द फॉर्मूला और दैट्स द सेकंड लॉ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। इस आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों क्या होगा, आपको सिंपल तरीके से खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है। समझ गए? एकदम सिंपल था कि नहीं? एकदम सिंपल था। जो आपका एक लास्ट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग क्या आपका राइट हैंड रूल है, उसका आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। जब आपका फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड रूल, इसका कहीं यूज़ नहीं है राइट हैंड रूल का। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो लेफ्ट और राइट में से फ़र्क कितना है, देखो लेफ्ट और राइट में फ़र्क कितना है, देखो समझो। वहाँ पर ये जो था ये एफ था, ये बी था, और ये क्या था आपका आई था। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी क्या सेम है। यहाँ पर ये बी है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई मतलब इंड्यूस करंट, यहाँ पे क्या इंड्यूस करंट है, और यहाँ पर ये था फोर्स। क्या था? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डेफिनेशन वहाँ पढ़े थे पूरा यहाँ अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ पढ़े थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, वही आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो एफ था वो था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो ये एफ है, ये है मोशन ऑफ कंडक्टर। क्या? ये मोशन ऑफ कंडक्टर। समझ गए? एफ के यहाँ पे मोशन ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कोई आपको पढ़ना होना नहीं है, सिंपल याद रखना है कि एफ बी आई। देखो यहाँ पर ये एफ क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा। समझ गए? मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब आपको कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा, और कोई इसमें कुछ दूसरी बात नहीं। समझ गए? तो आप अगर आप पेपर में आता है राइट हैंड, इसका एप्लीकेशन तो ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक आध अपने पास क्या ट्रिक है अपन उसको यूज़ करते हैं। अपन ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते ना, इसको अपन मतलब इसका एप्लीकेशन नहीं, इसका यूज़ नहीं है। फिर आप पेपर में अगर आ गया राइट हैंड रूल, तो कुछ नहीं करना, जो वहाँ पढ़े थे वो यहाँ करना। अपने इस तरह से अपने राइट हैंड को इस तरह से रखो कि आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड आपका जो सेकंड फिंगर, दैट्स कॉल्ड मिडिल फिंगर, आपस में क्या हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। तब आपका जो इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर को आप रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड आपका जो मिडिल फिंगर है इसको रखेंगे इंड्यूस करंट, देन द थंब गिव द मोशन ऑफ कंडक्टर। समझ गए? सिंपल डेफिनेशन में बोल दिया। तो आपको वो क्या रखना है, याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है। सिंपल वहाँ पर था ये फोर्स, यहाँ पर है मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस तरह मूव करेगा, दैट्स मोशन ऑफ कंडक्टर, और कुछ में नहीं है। तो इस तरह से अपन ने आज का लेक्चर जो था उसको क्या किया, अपने खत्म कर दिए। इन डिटेल अपन क्या किए, हर चीज़ क्या किए, कवर किए। कोई दिक्कत आपको आई होप नहीं हुई होगी। अपन इसको इन डिटेल कवर किए,
बहुत जितने बुक में था एग्जाम्पल था मैंने अपने से लेके आया, कंसेप्ट बताया, बिल्ड किया आपको मैं मेन जो कंसेप्ट था वो ये था, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होते ही उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। देखो फ्लक्स चेंज तो उसके अंदर क्या आएगा, देखो फ्लक्स टाइम अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ आ गया मतलब उसके अंदर क्या आएगा, करंट आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो सर्किट आप जो यूज़ कर रहे हो, आपका जो कंडक्टर है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर आपका जो कंडक्टर है वो क्लोज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है कि फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। दैट्स कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ, दैट्स कॉल्ड फैराडे सेकंड लॉ, एंड होल कांसेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज का लेक्चर क्या करते हैं, ये पे आप खत्म करते, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ हम पढ़ने वाले एसी और डीसी के बारे में। एसी और डीसी जो लेक्चर होगा वो जो पूरा बेस्ड है, उसका जो पूरा प्रिंसिपल है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहाँ पर आप इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा आपको बता दूंगा कि आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को, तो उसका क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे एसी और डीसी के अंदर। एसी और डीसी के अंदर कुछ नहीं होता, सिंपल एक सिंपल कुछ डायग्राम उसको समझेंगे। वहाँ का जो मेन जो प्रिंसिपल था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बिजली बनती है। जो घर में गांव में आप जाते हो यूज़ करते, धम 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 चालू करते, उससे क्या आता है, घर के अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आई। देखो समझे, तो वो जो वहाँ गांव में जो आपका जो जनरेटर होता है वो वर्क करता है एज आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ गए। वहाँ पर उसको आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल सा लेक्चर होगा एसी एंड डीसी। तो पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ डाउट रहे तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और अब इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दोस्तों में क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। जितने आपके दोस्त हैं, आपके जान पहचान वाले, सब क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि वो भी कुछ चीज़ें सीख और समझ सके। पढ़ाई करते रहेंगे और मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ बात करने वाले में एसी एंड डीसी के बारे में। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।